सुनते भी है, हमने देखा भी है कि स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा जरिया है। सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, काफी अच्छे काम है जो करके हम ड्रग्स से अच्छा ना कि आप कोई अच्छा काम करके पैसा कमा ले, क्योंकि मेन तो आपका नाम है, काम है, इज्जत कमानी है। तो इससे अच्छा है कि आप अच्छा काम करें। हमारे भी माशरे में जो प्रॉब्लम होती है ना, वो इनकम का काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, चाहे वो मेल है या बहनें जो है, अगर ड्रग इधर उधर करके वो पकड़े जाते हैं। मुझे लग रहा है कि सर हमारे लिए इससे शर्मनाक बड़ी बात कोई बच्चा ले रहा है, आपको पैसा दे रहा है, किसी का मतलब घर का बड़ा है, आप ये भी सोचिए कि क्या पता कल को आपके घर का जो बच्चा है उसको भी कोई बेचे वो। तो अगर आप दूसरे के घर का नहीं सोच रहे हो, आप अपने पैसे का सोच रहे हो, तो आप ये देख लीजिएगा कि कल को वो आपके दरवाजे पे भी आएगा। किस चीज का बोला? लड़कों से। मैंने कहा आप लड़के हो ना? बोला हाँ। मैंने कहा अगर आपके पेरेंट्स आपको संभालेंगे कि बेटा घर से बाहर जाओगे, किसी की बेटी को छेड़ना मत। मैंने कहा आप भी सेफ हो, लड़की भी सेफ है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पेश है प्रोग्राम मुद्दा, और मुद्दा के प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे ड्रग्स के रिलेटेड। जैसे कि आप बखूबी जानते हैं कि वादी कश्मीर के अंदर ड्रग्स का बढ़ता हुआ रुझान और पुलिस की लगातार इस पर कदगन लगाई जा रही है। और सबसे जो हैरान कुन बात है, इसमें अब लेडीज़ की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। और माहिरीन का इस हवाले से कहना है कि स्पोर्ट्स एक वाहिद जरिया है जिससे हम अपने नौजवान नस्ल को ड्रग्स से बचा सकते हैं। और इसी रिलेटेड हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान जो है वो सुमैया जी है, जो कि नेशनल कोच रह चुकी है क्रिकेट की, और अभी भी एक एकेडमी में बच्चों को बाज़ाब्ता तौर पर क्रिकेट सिखा रही है। और क्रिकेट के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से अक्सर इनके प्रोग्राम हम देखते हैं, और यही कोशिश होती है इनकी कि किस तरह से बच्चों को, नौजवान नस्ल को बचाया जाए। मैम, सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि क्या स्पोर्ट्स एक वाहिद जरिया है जिससे हम अपनी नौजवान नस्ल को, चाहे ख्वाह वो लड़की हो या लड़का हो, उसको हम बचा सकते हैं इस मामले में? सर देखिए, अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूँ, ये हम काफ़ी देर पढ़ते भी है, सुनते भी है, हमने देखा भी है कि स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा जरिया है। सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, काफ़ी अच्छे काम है जो करके हम ड्रग से दूर रह सकते हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ, जो मैंने बचपन से क्रिकेट स्टार्ट किया, मैं मानती हूँ कि स्पोर्ट्स जो है ना, ये खुद एक ड्रग है। लेकिन ये एक ऐसा ड्रग है जो आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है, इनफैक्ट इकोनॉमिकली भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है ना। तो अगर आप गलत चीज करके कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, तो इससे अच्छा ना कि आप कोई अच्छा काम करके पैसा कमा ले, क्योंकि मेन तो आपका नाम है, काम है, इज्जत कमानी है। तो इससे अच्छा है कि आप अच्छा काम करके इज्जत कमाए, है ना। और ड्रग में सर क्या होता है कि अगर फैमिली का एक मेंबर भी अगर ड्रग करता है ना, वो पूरी फैमिली को ले डूबता है। तो हमें फैमिली को डुबाना नहीं होता, हमने फैमिली को बचाना है और मतलब उनको बनाना है। तो ये एक अच्छा जरिया मैम, जिस तरह हम कल से देख रहे हैं या एक दो दिन से देख रहे हैं कि लगातार सारे फरिश्त, हम कश्मीर की बात करें और कश्मीर में बारामूला डिस्ट्रिक्ट की बात करें, इससे पहले भी 2-3 लड़कियों को ड्रग के केस में पकड़ा गया है। और पूरे कश्मीर की बात करें, आपने हाल ही में शोपियां का भी सुना होगा, हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट की बात भी सुनोगी। यह हैरान कुन बात है और काफी मुश्किलात सामने आ रहे हैं कि लड़कियों की अब इन्वॉल्वमेंट हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, शायद हमारे व्यूवर्स को वो चीज़ पसंद नहीं आएगी, है ना। एक्चुअली सर, जो हमारे भी माशरे में जो प्रॉब्लम होती है ना, वो इनकम का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, चाहे वो मेल है या फीमेल है ना। और मेरे को लग रहा है कि अगर सर हम यंग यूथ को, चाहे वो गर्ल्स है, चाहे वो हमारी माएँ हैं, चलो माओं को तो मैं ये नहीं बोल सकती कि भाई हमें उनको कोई जॉब देंगे, हमको कमा लेंगे, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो अच्छा काम करके अगर घर की ज़रूरतों को पूरा करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमारा भाई, कोई भी हमारा दोस्त या कोई भी हमारी सिस्टर जो वो गलत काम करेगी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास कोई ज़रूरतमंद चीज़ आपको चाहिए, आपके पास नहीं है, तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं काम करने के लिए। हमारी जो बहनें हैं सर, अगर हम बडगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, वहाँ पे वो शॉल्स का काम करती है लड़कियां, घर बैठे बैठे। मेरे दोस्त है वहाँ पे, वो स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, टीचिंग भी कराते हैं, घर आके वो काम भी करते हैं, इज्जत का पैसा कमा ले हमारी बहनें। और मुझे लगता है कि अगर हमारी माएँ या बहनें जो है, अगर ड्रग इधर उधर करके वो पकड़े जाते हैं, मुझे लग रहा है कि सर हमारे लिए इससे शर्मनाक बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती है कि हमारी सिस्टर्स इसमें जा रही है। पहले हमारे भाई थी सर, मेरे पास काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं कि मैम हमारे बच्चे जो है गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है, चाहे स्मोकिंग करते, ड्रग करते हैं। मैंने सर उनको स्पोर्ट्स में लाया, मतलब हंड्रेड्स ऑफ बॉयज़ होंगे, मैंने आज तक उनकी बात कहीं सोशल मीडिया पे नहीं की है, क्योंकि मैंने फैमिलीज़ का भी ध्यान रखा, उनके खानदान के नाम का भी ध्यान रखा, इज्जत का भी, और उस बच्चे का भी। और मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि एक बच्चे को एक अच्छा करियर बनाने में मैं हेल्प करूं और उनको इन चीज़ों से बाहर रखूं। इनफैक्ट ये मेरी फैमिली को भी नहीं पता होगा कि मैंने कितने लड़कों को, इनफैक्ट कुछ लड़कियां भी थी जो इसमें मुलव्वस थी, और मैंने कोशिश की थी हमेशा उनको अपने साथ रखूं, उनको स्पोर्ट्स खिला लूं और उनको एक सिखा दूं कि एक इज्जत भरी लाइफ क्या होती है, जो आप बेइज्जती वाले जो काम करते हैं। मैम, जिस तरह हम देख रहे हैं कि पुलिस बखूबी अपना काम अंजाम दे रही है, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, बखूबी अपना काम अंजाम दे रही है, लेकिन
कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है कि सिविल सोसाइटी जो है, हमारी सोसाइटी जो है, माशरा जो है, वो इसमें कहीं ना कहीं पर्दा डाल रहा है? क्या कहना बिल्कुल। चाहेंगे आप इस बारे में? सर देखिए, जहाँ पे मेरा भी कोई अगर फ़ायदा होगा ना, तो मैं बोलूँगी कि ठीक है, बाकी पूरी दुनिया जल जाए, मेरा मेरा चूल्हा तो जल रहा है ना, बिल्कुल, मेरी तो बिल्कुल। सारी माँगें पूरी हो रही है ना। बिल्कुल, तो अगर सर आप पुलिस डिपार्टमेंट की बात करेंगे, जिस तरह से एसएसपी तनुश्री मैम जो काम कर रही है, मतलब मैं उनको सैल्यूट करती हूँ, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बिल्कुल। आप सर यकीन नहीं मानेंगे कि मैं कोई बड़ी कोच नहीं हूँ, कोई बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों ने ना मेरा वेट किया है मुझसे मिलने के लिए। मुझे लग रहा है कि तनुश्री मैम एक ऐसी इंसान है, मैंने उनका वेट किया उनके ऑफिस में बैठ के कि मुझे इनसे मिलना है, मिलना जितना है, अच्छा काम उन्होंने या किया हुआ है। और रही बात लोकल्स की, अगर वो इस चीज़ पे पर्दा डाल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आप यहाँ से वहाँ तक आप ड्रग पहुँचा रहे हैं, कोई बच्चा ले रहा है, आपको पैसा दे रहा है, किसी का मतलब घर का बड़ा है, आप ये भी सोचिए कि क्या पता कल को आपके घर का जो बच्चा है, उसको भी कोई बेचे वो। बिल्कुल। तो अगर आप दूसरे के घर का नहीं सोच रहे हो, आप अपने पैसे का सोच रहे हो, तो आप ये देख लीजिएगा कि कल को वो आपके दरवाजे पे भी आएगा। आपका बच्चा होगा, चाहे आपकी बहन होगी, माँ होगी, कोई भी होगा, वो भी कहीं न कहीं इस चीज़ में मुलव्वस होंगे। उससे क्या होगा, खानदान खराब होंगे, उससे बचेगा नहीं आपका कोई। ज़्यादा वक़्त नहीं लेंगे और आखिरी सवाल करने की कोशिश करेंगे और यही जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह माँ-बाप अक्सर माँ-बाप हम देख रहे हैं लड़कियों को स्पोर्ट्स में नहीं जाने देते हैं। आप भी इस पे बखूबी वाकिफ़ होंगे, बिल्कुल, हम भी बखूबी वाकिफ़। बिल्कुल। क्या मैसेज होगी लास्ट में आपकी? सर देखिए, एज़ अ पैरेंट की अगर मैं बात करूँगी, मतलब मैं अनमैरिड हूँ, मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन मेरे बहनों की जो लड़कियाँ हैं ना, वो जब स्कूल भी जाती है, कभी हालात ख़राब होते हैं, मैं सबसे पहले उनको लेने जाती हूँ, या जीजू लोग उनको कॉल करती हूँ, भाई उनको लेकर आओ। एज़ अ पैरेंट सर ये पेन रहता है कि लड़की बाहर जाती है क्योंकि माहौल ठीक नहीं है। बिल्कुल। देखिए सर, एक बार मेरी किसी के साथ डिस्कशन हुई थी कि भाई लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोला खतरा होता है। मैंने कहा किस चीज़ का? बोला लड़कों से। मैंने कहा आप लड़के हो ना? बोला हाँ। मैंने कहा अगर आपके पेरेंट्स आपको संभालेंगे कि बेटा घर से बाहर जाओगे, किसी की बेटी को छेड़ना मत। छेड़ना मत, मैंने बिल्कुल। कहा आप भी सेफ हो, लड़की भी सेफ है। लड़की भी सेफ मैंने है। कहा अगर लड़कियां सेफ नहीं है ओनली बिकॉज ऑफ बॉयज, अगर वो अल्लाह ना करे गलत कदम उठाए, तो सबसे पहले चीज अपनी एक लड़की जो है उसको अपनी सोसाइटी में जिस तरीके से रहना चाहिए, इज्जत से वो रहना। स्पोर्ट्स कोई गलत चीज नहीं है, बिल्कुल। अपने माँ बाप की इज्जत का ध्यान रखना है, और बाकी वो कहीं भी खेलने के लिए जाए सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे लगता है कि आजकल के पेरेंट्स वैसे काफी बदल गए हैं। हमारे टाइम पे शायद उतना सपोर्ट नहीं करते थे, बट इस टाइम पे मैं देखती हूँ काफ़ी पेरेंट जो है स्टेडियम आते हैं, लड़कियों को भेजते हैं। और मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि मतलब जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपनी लड़कियों को बांध के ना रखें। अपनी लड़कियों को एक्सप्लोर करने दें कि दुनिया क्या है क्या नहीं है, ताकि जब सर क्या होता है कि मतलब अगर हम मान लीजिए कोई घोड़े को हम बांध के रखेंगे, उसको जब भूख लगेगी ना, तो वो सारा वो तबाह कर देगा, बिल्कुल, बिल्कुल आसपास वो भागने की खींचेगा। कोशिश करेंगे। वैसे ही अपने बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आप उनको अपने हिसाब से पढ़ने दीजिए, खेलने दीजिए। जब वो दुनिया देखेंगे ना, वो कहीं गलत काम नहीं करेंगे। 100 में से शायद 10% बच्चे ऐसे होंगे, लेकिन 90% जो बच्चे हैं वो अपना करियर बनाते हैं। अब अगर हम अपने बच्चे को बांध के रखेंगे, उसकी चाहत कुछ और है, तो वो फिर प्रॉब्लम करती है पूरे घर में। थैंक यू मैम, अगली बार फिर कोशिश करेंगे आपसे बात करने। दिल तो चाहता था कि अभी भी बात करें, लेकिन वक्त की कमी की वजह से थैंक यू सो मच, थैंक यू, श्योरली थैंक यू। करेंगे बात। मेरे साथ नेशनल कोच सुमैया जी थी, जो अक्सर यही कोशिश कर रही है किस तरह से नौजवान नस्ल को बचाया जाए। फिर से एक बार कोशिश करेंगे इनसे बात करने की, मजीद जानने की कि किस तरह से, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है कि जो बच्चों के साथ मिलजुल के रहता है, उनकी प्रॉब्लम उनके अच्छे बुरे का सोचता है, तो जाहिर सी बात है उसको ज़्यादा पता होगा बनस्बत के उन लोगों के जो लोग सिर्फ घर में बैठ के फेसबुक पे कमेंट करते हैं, या फिर उन लोगों की नुक्ताचीनी करते हैं जो कुछ माशरे में करना चाहते हैं। मजीद मिलते रहेंगे दूसरे किसी मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा।